माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन यूजिंग एकेडमी। तो हम आर एस अग्रवाल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज फोर्थ ई का। लेकिन फोर्थ ई के सॉल्यूशंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार एक क्वेश्चंस के ऊपर बात करना चाहूँगा और वो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज फोर्थ डी का क्वेश्चन नंबर 6 का 4। इस क्वेश्चन में कल मैंने आपको सॉल्यूशन दिया था, पिछली वीडियो में मैंने इसका सॉल्यूशन दिया था जहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई हुई है इस सॉल्यूशन में। every integer when multiply with -1 gives its multiplicative inverse, और इसका आंसर मैंने आपको ट्रू बताया था, लेकिन इसका आंसर फॉल्स होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसका आंसर फॉल्स होता है। ठीक है, बाय मिस्टेक ये एडिटिव इनवर्स हो जाता है। एक्चुअली क्या है कि अगर किसी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो उसका एडिटिव इनवर्स निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकलेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा 1 अपॉन होता है, 1 अपॉन नंबर हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे की क्लास में आपको जानकारी दी जाएगी। ये अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके सिलेबस में नहीं है, तो आगे हम बात करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फॉल्स होगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपने सॉल्यूशंस की और देखते हैं आज एक्सरसाइज फोर्थ ई को हम चेकआउट करेंगे। तो फोर्थ ई में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड से पहले मैं आपको एक रूल्स बता दूं कि ध्यान रखना है कि ए डिवाइड बी दोनों ही पॉजिटिव है तो ये रिजल्ट पॉजिटिव होगा। मतलब इसको आप यूं समझिए, इस रूल्स को मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, इसका ये रूल्स आप ऐसे देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये बेसिक रूल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, और वो रूल्स क्या हैं कि पॉजिटिव डिवाइड पॉजिटिव जो है वो हमें रिजल्ट पॉजिटिव देता है। निगेटिव डिवाइड, ठीक है, निगेटिव रिजल्ट क्या देगा, नेगेटिव देगा। ये डिवाइड है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके पास एक रूल और है जो आपको ध्यान रखना है। दिस इज द रूल नंबर 1 एंड दिस इज द रूल नंबर 2। नेगेटिव डिवाइड नेगेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव। नेक्स्ट रूल है जिसको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव डिवाइड नेगेटिव, पॉजिटिव डिवाइड नेगेटिव हमेशा नेगेटिव होता है, और नेगेटिव डिवाइड पॉजिटिव भी हमेशा नेगेटिव होता है। तो एक इसको ध्यान रखना है, ये 2 रूल को। तो ये टोटल 4 रूल ध्यान रखना है। उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि n डिवाइड 0 ये पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल है, ये ध्यान रखिएगा। n डिवाइड 0 ये नॉट पॉसिबल या नॉट मीनिंगफुल होता है। 0 डिवाइड n ये हमेशा 0 होता है। तो इतने चीजों को ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज को करने से पहले। चलिए तो अब एक्सरसाइज हम फोर्थ ई के सॉल्यूशन को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए सॉल्यूशंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 85 बाई -17। तो 85 को अब आपको देखिए, आपको डिवाइड क्या करना है, आपको 85 को डिवाइड करना है -17 से। तो मैंने अभी आपको बताया था -17 से। तो 17 के टेबल में अगर देखा जाए तो 17 5 जा 85 होता है। तो आप यहाँ पे 5 लिखिए, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो क्या आंसर होगा, -5 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। यहाँ पे कह रहा है -72 बाई 18। तो -72 को अगर आप 18 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 18 3 जा क्या होता है, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 एंड 18 4 जा 72। तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। लेकिन अब ये देखिए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो मैंने आपको बताया था माइनस प्लस को अगर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आंसर नेगेटिव में आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है -80 को 16 से डिवाइड करना है। तो आप क्या लिखिएगा, -80 अपॉन 16। तो 16 5 जा 80 होता है, और ये भी आपका आंसर माइनस में आएगा। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, जहाँ पे लिखा हुआ है -121 बाई 11। तो -121 को 11 से डिवाइड करना है। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे -121 को 11 से, तो 11 11 जा 121 होता है। 11 का स्क्वायर निकालिएगा तो आपको 121 मिलेगा। और यहाँ भी फिर से वही कंडीशन है, पॉजिटिव नेगेटिव डिवाइड पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव। तो मतलब सिंपल सा रूल है जिसको ध्यान रखना है कि डिवीजन करते समय अगर एक इंटीजर पॉजिटिव हो और दूसरा इंटीजर नेगेटिव हो तो आंसर आपको नेगेटिव में बताना है। उसी जगह पे अगर एक इंटीजर पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव, या एक नेगेटिव और दूसरा नेगेटिव हो, तो आंसर जो क्वोशंट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 108 को डिवाइड करना है 12 से, लेकिन 108 आपका नेगेटिव नंबर है, सॉरी 108 तो पॉजिटिव है, 12 आपका नेगेटिव नंबर है। तो 12 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, तो 12 9 जा 108 होता है, लेकिन हमें पॉजिटिव चाहिए। तो ध्यान रखना है कि -12 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव 108 मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉजिटिव 108 मिलेगा। तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे -9 आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये समझाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। तो क्या आंसर आएगा, -9। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, छठा क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है -161, -161 डिवाइडेड बाय 23। तो 23 के टेबल में देखिए 161 कितनी बार में आएगा, ये 7 टाइम्स में आता है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, -7। 23 7 जा 161 होता है। उसके बाद जो आपका 7th क्वेश्चन है उसको चेक कीजिए, वो दिया हुआ है -76 डिवाइड -19। तो मैंने आपको पहले बताया था जब दोनों ही नंबर निगेटिव हो तो रिजल्ट पॉजिटिव में आता है। तो 19 में 19 4 जा 76 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव 4 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि -147 डिवाइड -21। तो -147 को 21 से डिवाइड करना है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, एक तरीके से ऐसे देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। तो 21 7 जा आपका क्या होगा, 147 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि -639 को डिवाइड करना है -71 से। अब देखिए इसको कैसे ध्यान रखना है ना, अब मतलब इतना अब टेबल लिखिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 9 और इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 1। तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, तो 9 से करेंगे। अच्छा 9 7 क्या होता है 63, इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा आंसर। 10th क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है -15625। अब इसको डिवाइड करना है -125 से। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिवीजन करना आपको पड़ सकता है। तो यहाँ पे जब आप डिवीजन करेंगे -15625 मतलब 15,625 को -125 से, तो माइनस माइनस तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपका आंसर क्या आएगा ये देखना है। तो देखिए यहाँ पे ये 1 आ जाएगा और चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं, इसको ना डिवाइड करते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो सिंपल माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं 125। तो चलो मैं यहाँ पे एक रफ डिवीजन आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, सो दैट कि आप इसका आंसर निकाल सके। तो क्या करना होगा इसके लिए, चलिए यहाँ पे डिवीजन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस, मतलब माइनस को तो छोड़ दीजिए, 15625 और इसको डिवाइड करना है हमें 125 से। तो 125 से हम 1 टाइम्स लगाएंगे, तो यहाँ पे 125 आ जाएगा। 6 में से 5 को माइनस कीजिए 1 आ गया, 5 में से 2 को माइनस कीजिए 3 आ जाएगा, 312 हो जाएगा। अब 125 3 जा 375 हो जाता है, तो यहाँ पे 2 लिखिए, तो क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 11 में से 5 जाएगा 6 हो गया, ये 5 आ जाएगा एंड 125 5 से हो जाएगा 625। मतलब 125 का जो स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 125, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, 2067 को डिवाइड करना है -1 से। तो -1 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं या 1 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट तो हमारा वही आ जाएगा, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, द लास्ट क्वेश्चन, कि 1765, नो नॉट लास्ट क्वेश्चन, इज डिवाइडेड बाय -1765। तो क्या आंसर होगा, ये -1 हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब 0 को 278 से डिवाइड करना है, -278 से। तो किसी भी नंबर को मतलब
किसी भी नंबर से अगर आप जीरो को डिवाइड करते हैं तो मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था कि अगर आप जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। इट्स ऑलवेज जीरो। और जीरो को हम पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बताते। इट्स नॉट पॉजिटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ये ध्यान रखना है आपको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ये दिया हुआ है 3000 डिवाइडेड बाय -100। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो नेगेटिव में 30 आ जाएगा, क्योंकि जीरो जीरो, आप दो जीरो को दो जीरो से कैंसिल कर दो। -1 से 30 को डिवाइड करोगे तो -30 आएगा, क्योंकि -30 मल्टीप्लाई -1 क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। -30 मल्टीप्लाई -1 इजकल टू +30 आएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हम अगले क्वेश्चंस से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज गिवन फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपका फिलअप्स है। क्या दिया हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो आइए फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ चलते हैं और उसको देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, 80 डिवाइड डैश इज इक्वल टू -5। देखिए यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा मैं एक चीज बता देता हूँ। इसने 80 डिवाइड डैश दिया है, मैं यहाँ पे 80 डिवाइड x लिख देता हूँ, ठीक है। और आपको क्या निकालना है? -5 निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसका जो फॉर्मूला होता है, मतलब तरीका है, इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि 80 को किस चीज से डिवाइड करें तो हमें -5 आएगा। तो आप सिंपली 80 को -5 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पे इसको ऐसे लिख दीजिए, 80 डिवाइड -5 इज इक्वल टू x। तो 5 से कितने टाइम्स में डिवाइड होगा? ये -16 टाइम्स में डिवाइड होगा। तो क्या आएगा आपका x की वैल्यू? 5 16 या 80 होता है, और क्योंकि 5 निगेटिव है तो क्वेश्चन ये भी हमारा निगेटिव में आएगा, तो ये -16 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई? -16 हो गई। तो इस तरीके से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे देखिए -84 डिवाइड, और यहाँ पे आपको खाली कर दिया हुआ है, इज इक्वल टू -7। तो इसका मतलब है -84 को 7 से डिवाइड कीजिए। -84 को 7 से डिवाइड कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हैं, -84 डिवाइड 7 इज इक्वल टू ब्लैंक। और ब्लैंक के जगह पे आप x y कुछ भी लिख लीजिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 12 आ जाएगा, क्योंकि 7 12 जा 80, 12 7 84 84 होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को देखिए। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ब्लैंक डिवाइड -5 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हो गया। इसको अगर मैं x मान लूँ तो आप लिखिएगा x इक्वल टू x डिवाइड -5 इक्वल टू 25। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x इक्वल टू, इस -5 को उठा के मैं इधर ले जाऊंगा इक्वल टू के राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई -5 एंड दिस इज 125। तो आंसर क्या आ गया? -125। मतलब x की वैल्यू क्या होगी? तो -125 को अगर -5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 25 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका कि माइनस, मतलब इसने एम्प्टी दे दिया, एम्प्टी डिवाइड 372 इज इक्वल टू 0। तो किस नंबर से हम, मतलब x की वैल्यू क्या होगी जिसको 372 से डिवाइड करें तो 0 आएगा? तो आपको मैंने क्या बताया था कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए तो वो हमेशा क्या आता है? हमारा 0 आता है। इसका तरीका, इसके निकालने का तरीका क्या है कि यहाँ पे हो जाएगा, x को तो यहीं रख लेते हैं और 372 को मैं इधर ले आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 372 हो जाएगा। तो फाइनली क्या निकल के आया? 0 निकल के आया। और ये आंसर आप डायरेक्ट भी दे सकते थे, क्योंकि ये फॉर्मूला है कि 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर इज ऑलवेज 0। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एम्प्टी ब्लैंक डिवाइड 1 इज इक्वल टू -186। तो मतलब अगर मैं मान लूँ कि x अपॉन, इसको मैं x मान लूँ, तो x डिवाइड -1, x अपॉन -1 इज इक्वल टू -186। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -186 मल्टीप्लाई -1। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? +186 आएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एम्प्टी है और इसको डिवाइड करना है 17 से, तो वैल्यू क्या आना चाहिए? -2 आना चाहिए।
तो एम्प्टी को अगर मैं x मान लूँ तो मैं लिख सकता हूँ x अपॉन 17 इज इक्वल टू -2। तो मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 17, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -34। तो दिस इज द आंसर। तो ब्लैंक के जगह पे क्या आएगा, -34 आएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एम्प्टी दिया हुआ है ब्लैंक डिवाइड 165 इज इक्वल टू -1। तो मतलब अगर मैं इसको x मान लूं तो मैं लिखूंगा x अपॉन 165 इज इक्वल टू -1। तो ये अगर आप देखो तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 165। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कहते हैं, ठीक है। तो 165 उठ के इधर चला जाएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -165 आएगा। तो दिस इज द आंसर हियर। 8 नंबर क्वेश्चंस को अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एम्प्टी डिवाइड -1 इज इक्वल टू ओके, एक मिनट, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। Yeah, it's not working here. 1 minute. Yeah. तो क्या दिया हुआ है कि एम्प्टी डिवाइड -1 या एम्प्टी डिवाइड -1 इज इक्वल टू क्या देना है हमें, 73 लाना है। तो ये हो जाएगा, अगर एम्प्टी को मैं x मान लूँ तो मैं लिख सकता हूँ x अपॉन -1 इज इक्वल टू 73। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 73 मल्टीप्लाई -1, तो क्या आ जाएगा आपका -73। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है इसका, जिसमें लिखा हुआ है 9th में कि 1 डिवाइड डैश इज इक्वल टू -1। 1 को कितने से डिवाइड करोगे तो -1 आएगा। तो 1 को -1 से डिवाइड करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, एक्स को या तो उधर ले जाएं तो ये होगा 1 अपॉन -1। तो 1 अपॉन -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 ही आएगा। तो क्या आंसर होगा, x इक्वल टू -1। तो ये आंसर आपका हो जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम यू। अब ये अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट ट्रू फॉल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ट्रू फॉल्स लिखने हैं। तो ट्रू फॉल्स लिखने हैं, ट्रू एंड फॉल्स फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज 0 डिवाइड -6 is equal to 0. तो any number if 0 is divisible by any number is always 0. तो ये क्या बनेगा, ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकंड है आपका -8 डिवाइड 0, -8 डिवाइड 0 इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या कहा था कि किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करे तो 0 नहीं आ सकता है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि 0 से किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो वो नॉट मीनिंगफुल हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, जहां पे कह रहा है कि 15 डिवाइड -1। तो 15 को अगर -1 से डिवाइड करेंगे तो 1 में कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा, तो -15 आएगा। तो -15 इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रू हो गया, ये हमारा फॉल्स हो गया, ये हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, जहां पे कह रहा है कि -16 डिवाइड -4 इज इक्वल टू -4। नहीं, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो +4 आना चाहिए था। तो ये क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, जहां कह रहा है कि -7 डिवाइड
-1 इज इक्वल टू 7, तो ठीक है, -7 को -1 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। दिस इज माई ट्रू स्टेटमेंट। 6 क्वेश्चंस को देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -18 डिवाइड 9 इज इक्वल टू -2। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 9 पॉजिटिव है 2 नहीं, तो -18 आएगा। तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। 7th क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है कि 20 डिवाइड -5 इज इक्वल टू -4। यस, -5 को -4 से मल्टीप्लाई करो तो 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया। 8 क्वेश्चंस को देखते हैं जहां पे आपसे पूछ रहा है कि -10 डिवाइड 1, तो 1 से अगर 10 को डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट -10 ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। 9th स्टेटमेंट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जहाँ कह रहा है कि -1 को -1 से डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट -1 आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट तो पॉजिटिव में आने वाला था, ठीक है, बट यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ 4th ई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे मैं सॉल्यूशन 4th ऐप का दूंगा आपको। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।